आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। हमने आरोही क्रम को पहले ही समझा दिया है, आज हम अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, एक बार समझ लीजिएगा तो इस तरीके के जब भी आपसे पूछे जाएंगे सवाल इन्हें कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम में किसी संख्या को लिखेंगे कैसे, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, सवाल को हमको कैसे हल करें, फिर हम इसको नहीं कर पाते। लेकिन जब ये आप पूरी क्लास देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे किस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। राइटिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम को आरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर आरोही को कहते हैं और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कंफ्यूजन नहीं रखना, इसको अच्छे से समझ लेना। तो हमने वहां पे एक चीज बताई थी, संख्याओं की तुलना करना अगर आप सीख गए, फिर संख्याओं को चाहे आरोही क्रम में लिखने के लिए कहा जाए यानी असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ही तरीके से संख्याओं को हम लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है, समझ नहीं पाते कि कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर दो संख्याएं लिखी हुई हैं जिनमें संख्याएं समान हैं, तो सबसे जो किनारे वाला अंक होगा, हम जैसे मान लिया यहाँ पर दो संख्याएं हैं, एक ये और एक ये, इनमें जिस तरफ की संख्या में अंक ज्यादा होंगे वह संख्या बड़ी होगी। ठीक है, जैसे 1000 हमने कल ये चीज बताई थी, 1000 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 999। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 4 अंक हैं और यहाँ पर 3 अंक हैं, तो 100% ये संख्या बड़ी होगी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अंक गिन लीजिए 1 2 3 4, तो ये संख्या बड़ी हो गई, 1 2 3, इसमें 3 है तो छोटी हो गई। ठीक है, लेकिन कई बार दिक्कत आती है कि दोनों तरफ संख्याएं बराबर आ जाती हैं, तब कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 134, लिखा हुआ है 134 और 139, तो देखिए इकाई का जो सबसे बायां अंक होता है, इकाई का अंक नहीं देखना है, सबसे बायां अंक देखना है हमको। तो जो बायां अंक है क्या है, 1 है और इधर भी 1 है, तब तो कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि देखिए दोनों संख्याएं बराबर हैं। अगर संख्याएं बराबर है तो कौन सी बड़ी होगी, तो सबसे किनारे वाला अंक देखिएगा बाईं तरफ से, तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है। अब दिक्कत आ गई कि अब तो दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला अंक 3 है, यहाँ भी 3 है ना। फिर यहाँ पे 4 है, तो अब यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, तो जिस तरफ अंक छोटा है उस तरफ की संख्या छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से समझ लेंगे। पहले संख्याओं को देखिएगा किस तरफ अंक ज्यादा हैं, फिर अगर बराबर हैं तो किनारे वाला अंक देखिएगा, अगर इसमें भी समान अंक हैं तो फिर उसके बगल वाला देखिएगा, अगर वो भी समान अंक हैं, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, तो फिर उसके बगल वाला देखिएगा क्या है, 4 है और इधर 9 है। 9 बड़ा होता है तो 9 वाली संख्या भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लिया लिखा हो मिल जाए आपको 988 बराबर 988 और यहाँ पे कहा जाए चिन्ह लगाइए, तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि देखिए 988 988, ठीक है, दोनों तरफ बराबर हो गए, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, संख्याओं को लगाते हैं, सेट करते हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई हैं और सब में 3 3 अंक हैं, सब में क्या है, 3 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 ऐसी संख्या है जहाँ पे 2 है, तो उसके बगल वाला अंक देख लीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है, तो ये वाली संख्या छोटी हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या करना, अवरोही क्रम में क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। समझ में आ गया, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको सबसे पहले लिखा जाएगा।
आरोही में हम क्या करते थे, जो सबसे छोटी होती थी उसको हम सबसे पहले लिखते थे। जैसे गिनती होती है 1 2 3 4, ठीक। जैसे प्रेयर में बच्चे जब खड़े होते हैं तो सबसे छोटा बच्चा आगे लगता है ना, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे हम, आरोही क्रम में होता है वो। अब हम इसको अवरोही में लिख रहे हैं तो इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी क्या है? 9 है ना। हाँ, तो 9 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी 926। फिर 4 है ना, फिर 4 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी 426। फिर 326, फिर ये 240 बड़ी हो जाएगी, लास्ट में 216, ठीक। अब इसी तरह इसको भी लिख लीजिए। 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, तो सबसे बड़ी क्या है? 3 वाली, 362, फिर 230, फिर 139, क्योंकि ये बड़ी है ना तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा भी था हमने, 139 है, फिर 134। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? यानी जो संख्या सबसे बड़ी होगी अवरोही क्रम में हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों समझ में आ गया? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अवरोही, आरोही, एक बार दोनों को साथ में बता दे रहे हैं। आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही घटते हुए क्रम में। यानी कहने का मतलब क्या है, आरोही में क्या होता है? सबसे छोटी संख्या पहले रहेगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। लेकिन अवरोही में क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले रखते हैं। अवरोही में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो पहले रहेगा, आरोही में सबसे छोटा पहले रहेगा। क्लियर हो गया? तो हम उम्मीद करते हैं कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना आप समझ चुके होंगे। आरोही हमने कल भी बताया था, तो कल वाला वो, कल की जो क्लास है वो जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।